आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा सुरंग में चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। देहरादून में आज से 6वां विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन शुरू और मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। बचाव अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर एक साथ काम जारी है। सिलक्यारा छोर से सुरंग के भीतर हाथों से खुदाई की जा रही है और अभी तक 2 मीटर खुदाई का काम पूरा हो चुका है। साथ ही सुरंग में क्षैतिज पाइप को धकेलने के लिए ऑगर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सुरंग के ऊपरी छोर से 1.2 मीटर व्यास वाले पाइप के लिए 43 मीटर ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग का काम कर लिया गया है। ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग पूरा होने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के साथ ही उन्हें बाहर निकालने के लिए राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि सभी इंजीनियर, विशेषज्ञ और अन्य लोग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के भीतर 52 मीटर क्षैतिज पाइप डाल लिया गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस अभियान को पूरा करने में सफलता मिलेगी। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। अभी तक बड़े जो शुरू में गर्डर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ जितना जोर है सारा लगा रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं। उधर हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम में सभी श्रमिकों की कुशलता के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। इधर सुरंग में फंसे सभी श्रमवीरों को खाना, पानी, ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग स्थित उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ रतूड़ा में निर्माणाधीन रिसोर्ट, वेलनेस सेंटर और गोदाम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और सहकारी संघ की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता विभागों में लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम हो रहा है। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। स्नान के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जिले के विभिन्न मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना की। टिहरी जिले में स्थित कोटी कॉलोनी में आयोजित एक्रो महोत्सव का आज अंतिम दिन है। महोत्सव में देश विदेश के पैराग्लाइडिंग पायलट कई तरह की रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि आज शाम को प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर आर्मी बैंड प्रस्तुति देगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
देहरादून में आज से 6वां विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन शुरू हो गया है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय विषय पर केंद्रित इस वर्ष के विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का मुख्य विषय स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। सम्मेलन में 70 देशों से करीब 600 शीर्ष वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्धारक और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कुल 70 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों पर चर्चा और मंथन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 350 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और समापन समारोह में आपदा प्रबंधन पर देहरादून डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की खबर है। चमोली में बद्रीनाथ सहित जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और 30 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इसमें जलवायु प्रभावों, जीवाश्म ईंधन के उपयोग, मीथेन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की संभावना है। सुश्री सीतारमण ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि COP28 को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और वास्तविक वित्त पोषण दोनों के लिए दिशा दिखानी चाहिए। विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने COP28 में ठोस परिणामों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बागेश्वर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। शिविर में LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं जिले की ग्राम पंचायत अमसरकोट में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो खाद का छिड़काव कर उसके लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें कई तरह की जानकारी मिली है, जिसका लाभ उन्हें दैनिक जीवन में मिलेगा। वहीं देहरादून के जनजाति चक्राता विकासखंड के रड़रू, हाजा और कितरौली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पहुंचने पर स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ ली और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संबोधन भी सुना। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले चुका है। उसने तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से और विशाखापत्तनम में 2 विकेट से हराया था। और अब संक्षिप्त में समाचार। नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड को विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% तक बढ़ने की संभावना है। एजेंसी ने आगाह किया है कि आने वाले वर्षों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और कमजोर निर्यात विकास को प्रभावित कर सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा सुरंग में चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। देहरादून में आज से 6वां विश्व आपदा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन शुरू और मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।